हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक लाजवाब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रियल नंबर्स, बोले तो वास्तविक संख्या। बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। तो चलिए हम आगे करते हैं। आज ये लास्ट लेक्चर है। क्या है? लास्ट लेक्चर है रियल नंबर्स का। 23वां सवाल देख रहे हैं। देखिए, वह कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में 7 रिमाइंडर बचे, 7 शेष बचे। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या जब भी निकालना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, तब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लीजिए। किसका एलसीएम निकालना है? 12, 16 और 24 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। आई होप आप एलसीएम जानते होंगे, 48 आएगा। बड़ा वाला टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है। 24 का टेबल पढ़िए। 24, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 48 आ गया। देखिए 12 से भी कट रहा है, 16 से भी। बड़ा का टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है। जैसे 24 पढ़े तो 24 से कम 24 होता है, तो 12 से कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है। आगे बढ़िए। 24 दूना 48, तो देखिए 12 से भी कट गया, 12 चौक 48, 16 48। ठीक है ना। अब कह रहा है प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बच रहा है ना, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, यानी 55 इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है। बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत सा सवाल था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो 24वां सवाल भी खूबसूरत सवाल है। कह रहा है निम्न में कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है? बताइए सबसे छोटी। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जा रहा है आपसे। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? 1 होता है। क्या होता है? 1। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। चलिए आगे बढ़ा जाए। 25वां सवाल भी अच्छा है, खूबसूरत सा है। कह रहा है √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? ठीक है। तो √12 है, इसको आप फैक्टराइज करिए तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ा में 2 निकल गया, 2 बाहर आएगा, रूट अंदर में रहेगा। ठीक है ना। तो कह रहा है रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन होना, परिमेयीकरण गुणांक कौन होगा? तो ये √3 डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक √3 और आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो गया क्या? ये हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते। अगला सवाल है, बहुत हलवा सा सवाल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के सवाल देखने को आपको मिलेगा। कह रहा है 45 और 60 का मौसा क्या होगा? HCF पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? HCF। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो 45 देखिए शॉर्ट तरीका है इसका, 45 हो गया और 60 हो गया। लगाइए 45 से एक मरतबे लगाइए, 45 हो गया। 15 बचा, 45 यहाँ चिपका दीजिए, 15 तिया 45, ये सवाल 15 आ जाएगा। ठीक है। HCF क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है। डिवीजन मेथड से मैंने बता दिया। आगे देखिए 27वां नंबर भी सवाल बहुत ही लाजवाब है। जिस तरह से आप लोग लाजवाब हैं उसी तरह से सवाल 27 नंबर भी लाजवाब। कह रहा है एक अशून्य परिमेय मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का गुणनफल क्या होगा? यानी कह रहा है रेशनल नंबर जो जीरो नहीं होना चाहिए और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। तो देखिए क्या होगा, समझिए। कह रहा है एक परिमेय लेना है, मान लो 2 है, एगो अपरिमेय √3। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 28वां सवाल बहुत सुंदर है। कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो
धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर पूछा जा रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन सा होगा, तो 2p हो जाएगा। कौन सा होगा, 2p। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29वां सवाल की ओर। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। कह रहा है कि q जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है, और पूछा जा रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा। तो देखिए 6q + 1, ये ऑड का फॉर्म है ना, बाकी सब इवन दिख रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30वां सवाल भी अच्छा है। कह रहा है a = 2 पे पावर 3 × 3 × 5 और 2 पे पावर 5 इतना है, ठीक का लसा, तो ये भी क्या होगा, ठीक है। देखिए मिसप्रिंट है, b = होगा, सुनिए पढ़ के सुना देता हूँ कि a = 2 पे पावर 3 × 3 × 5 है और b = 2 पे पावर 4 × 5 × 7 है। तो एलसीएम निकालना है। सिंपल सवाल है, एलसीएम आपको कैसे निकाला जाता है मैंने बताया था कि ज़्यादा जो मिल रहा है ना, देखिए 2 पे पावर 3 2 पे पावर 4 है, तो ज़्यादा पावर वाला ले लेते हैं, 2 पे पावर 4 ले लिए। अब 3 नहीं मिल रहा है तो उसको भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, ठीक है। और 5 दोनों में एक ही है, कोई एक ले लीजिए, 7 भी ले लेना है, ठीक है। इस सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 16 हो गया, 7 15 7 105 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 16 × 5 = 80 या 16, यानी डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। सवाल का जवाब डी। आगे बढ़ा जाए। चलिए, टॉपर की देखिए पहली पसंद है ना, टॉपर की पहली पसंद है। जो लोग हमसे पढ़ते हैं उन सबों का मार्क्स जो है ना एकदम 90 से ऊपर रहता है, ठीक है। मैथ्स में खास करके 90 नंबर से ऊपर लाते हैं मैक्सिमम। बहुत सारे कैंडिडेट तो 98 99 लाते हैं, 100 भी लाते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई पे फोकस करिए। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, वही पूछा जा रहा है। ऑड इंटीजर 4m + 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से विभाजित हो, ठीक है। देखिए कह रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 से डिवाइड हो, पूर्ण वर्ग कह रहा है, ठीक है ना, यानी परफेक्ट स्क्वायर पूछा जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो देखिए 1600 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी पूछा जा रहा है, तो 16 से कटेगा, सब से कट रहा है, ठीक। 20 से कट जाएगा, 24 से कटेगा, 24 बचे 120, 40 बच गया। देखिए ध्यान दिया जाए, 24 से काट के दिखा जाए तो 240, 24 वाला काटते हैं, 1 सेकेंड वेट करने का, 24 से ही कट जाएगा, है ना। लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं, 1600 देखते हैं इसको काट के। 24 बचे 120, 24 छक 44, 144 आ गया। 10 में से 4 गया, बच गया आपके पास 6 2 26, 24 2 नहीं कटेगा ये, ठीक। तो इस सवाल का जवाब डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे एक बार और समझने का कोशिश किया जाए। कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 में प्रत्येक से कट जाए, ठीक है ना, क्या है, प्रत्येक से कट जाए। तो देखिए प्रत्येक से कटेगा तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक। क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल लेना है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, 16 से देखो ही कट जाएगा, 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये है, तो ये क्या हो गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 33वां नंबर सवाल भी अच्छा है। कह रहा है 6x⁴ y तथा 12xy का HCF निकालना है, मौसा निकालना है। तो देखिए 6 और 12 में 6 कॉमन आ गया, ठीक है, कॉमन वाला लेते हैं। x 4 गो है, हाँ एगो है, तो x एगो ले लेंगे, y 1 एगो है, तो 6xy इस सवाल का जवाब हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक और सवाल देखते हैं।
कह रहा है √10 इंटू √15 बराबर है, किसके बराबर है? देखिए पूछा, जितने भी मैंने सवाल लिया है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 10 और 15 है, तो इसको देखिए इस तरह करते हैं डायरेक्ट हम, 2 5 जा 10 हो गया, इसका करते हैं 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। तो देखिए जोड़ा लग रहा है 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है भाई, और बच गया 2 और 3, 2 3 जा 6, 5√6, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, 35वां सवाल देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। कह रहा है 64 के वर्गमूल निकाल लीजिए, 64 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 64 के घनमूल, 64 के घनमूल निकाल लिया जाए। 64 का घनमूल का सिंबल जानते हैं, यहाँ 3 होता है, यानी 4 हो गया, 4 चक 16 चक 64, 3 का पेयर बनाते हैं। भाग देने पर मान क्या होगा? देखिए तो 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा जी? 2। इस सवाल का जवाब 2 हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सवाल को घुमा देता है। अब देखिए इस लैंग्वेज वाले सवाल में समझना है, एकदम हलवा होता है सब सवाल, डर जाता है लोग। कह रहा है 36वां नंबर सवाल कि वृत्ताकार पाथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही स्थान से 3 धावक दौड़ रहे हैं, ठीक है। 3 धावक दौड़ना शुरू किए, वृत्ताकार ट्रैक, ठीक है, तीनों यहीं से दौड़ना शुरू किए इस पॉइंट से, मान लो पॉइंट ए। दौड़ना शुरू करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः मान लो कि 3 आदमी है, पहला को 1 घंटा, दूसरा को 3, तीसरा को 5 घंटे समय लगता है। तो कह रहा है तीनों दोबारा जो है ना एक जगह पे कब मिलेंगे, ठीक है, पुनः कब मिलेंगे, कितने घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है, 5 3 जा 15 एलसीएम निकाल लीजिए। आप क्या करना है, एलसीएम निकालिए, 1 3 और 5 का एलसीएम तो जानते हैं 15 आ जाएगा। इस सवाल का जवाब डी हो गया, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल हो तो एलसीएम निकाल दीजिए, मिलन की बात हो तो, ठीक है। चलिए देखिए एक और उसी तरह का सवाल है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान दौड़ना शुरू करते हैं, एक चक्कर लगाने के बाद 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, तीनों दोस्त, तो तीनों पुनः एक बार कम मिलेंगे। देखिए पूछा हुआ, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने आता है आपको, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, 3 और मैंने अभी बताया था 4 और 8। बड़ा वाला टेबल पढ़ दीजिए, 8 16 24, ठीक है। 24 से तीनों कट रहा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, एक और सवाल देखिए उसी तरह, डाटा खाली चेंज करता है, देख रहे हैं, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान दौड़ना शुरू करते, एक चक्कर लगाने में 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे। कभी कभी इसमें बदमाशी कर देता है, सब घंटा में दिया, 1 मिनट में दे देता है। आप लोग क्या अंधाधुंध बैटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं, यूनिट को सेम कर लेना। तो 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, ये भी बहुत ही सुंदर सा सवाल है, एकदम लाजवाब, स्टार लगा लीजिए। ये अभी जो बताया मैंने धावक वाला और ये वाला, ठीक है, कौन वाला? धावक वाला, ठीक है। हाँ चलिए देखिए इस सवाल को देखा जाए। कह रहा है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी का मासा ए बी इंटू लसा है, ठीक है भाई, ये भी दिया गया है। तो देखिए मैंने बताया था, सुनिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, आगे पीछे उससे बाई, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, नीचे भी वही हुआ है, दोनों मर गया, 1 आ गया आंसर। नहीं समझे? एक बार और समझिए। देखिए कह रहा है, मैंने बताया था आपको कि एच सी एफ इंटू एल सी एम बाई ए बी दिया हुआ है। एल सी एफ इंटू एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है, ए बी, नीचे ए बी है, ये ए बी मर गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 40वां सवाल की ओर अग्रसर कर गए।
निम्न में कौन औगिक संख्या है? ठीक है, कौन औगिक संख्या है? ध्यान दीजिएगा, औगिक संख्या बोले तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, इंग्लिश बोले तो कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कह रहा है कंपोजिट नंबर कौन है? तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या, औगिक संख्या। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला सवाल भी अच्छा है। हाँ अच्छा है। कह रहा है दो संख्याओं का मासा 27 है और लसा 162 है। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, देखिए सेकेंड नंबर आपको निकालना है। तो मैंने बताया था सेकेंड नंबर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटू फर्स्ट नंबर। अब बताइए मेरे को एलसीएम कितना है? 162 दिख रहा है। एचसीएफ कितना है? 27 है। पहला नंबर 54 क्या है जी? 50। 27 दूना 54 कट गया, 2 से मर गया, 2 8 16, 2 1 जा 281। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, इस पे भी बहुत सवाल आता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम भी बोल सकते हैं, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए 42वां सवाल बनाइए आप लोग। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इरेशनल नंबर नहीं है, यानी इरेशनल की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब स्क्वायर रूट निकल जाए तो ए का निकल जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबका नहीं निकलेगा। आगे बढ़िए, ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ठीक है, देखिए कभी कहा जा रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत गलत प्रिंट कर दिया, प्राकृत संख्या है तो रूट n का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, रूट n देखिए, तो मान लो 4 ले लिए तो इसका आ गया 2, मान लो 5 ले लिए तो 5 पे रहेगा रूट 5। तो देखिए ये क्या आ रहा है? रेशनल, ये आ रहा है इरेशनल। तो क्या होगा? कभी रूट n क्या होगा? हाँ समझिए, n एक प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या है, तो क्या होगा? कभी प्राकृत संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, कभी प्राकृत संख्या, कभी क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस तरह का जब भी सवाल हो, कुछ ना समझ में आए तो वैल्यू रख लीजिए, आप नॉमरिकल वैल्यू रख के देख लीजिए, आसान होता। अब पूछा जा रहा है 2 तथा 2.5, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है? 2 और 2.5 के बीच में तो यही दिख रहा है, 2.5 आ रहा है ना। इसका वैल्यू देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 2, इसका 25 का देखिए 5 का वैल्यू आता है 2 पॉइंट समथिंग, है ना, यानी रूट 5 आ जाएगा इसका सवाल का जवाब। आगे बढ़ा जाए, अब देखो कह रहा है कि नंबर लाइन पर जब हम प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या नंबर लाइन पे जो लिखते हैं हम लोग, ये नंबर लिखा जाता है। मान लीजिए 1 है, 2 है, इसके बीच में और बहुत सारे नंबर को डिनोट करते हैं। तो क्या होता है? एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या सबका बाप यही है, रियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए लाजवाब सवाल है, इसमें क्या करते हैं ना सबकी, सर पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना। तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, नहीं बचवा, पाई खाली पूछेगा तब 22/7 पूछा, p/q के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेकरिंग वाला सवाल बहुत बार आता है, तो आप लोग फोकस करिएगा। पहले मैंने बताया था कि डेसिमल रेकरिंग हटा को सब लिख लिया, फिर -2 रेकरिंग है उसको ढक दो तो 07 बचा। नीचे में क्या है? एक डिजिट पे रेकरिंग है तो 192, बस एक डेसिमल और रेकरिंग के बीच में कितना नंबर है? एक नंबर, तो एक लड्डू देंगे। ठीक है, और नंबर नहीं रहेगा डेसिमल रेकरिंग के बीच में तो लड्डू नहीं देंगे, मतलब 0 नहीं देंगे नीचे। 77 में से 7 गया, 70/90 हो गया, 0 0 मर गया, 7/9 इस सवाल का जवाब हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्न किसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत है? ठीक है, किसका दशमलव प्रशांत अशांत है? बोलना नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग के लिए कि ऊपर में मान लो नोमिनेटर है p, तो इसमें 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 का होना चाहिए फॉर्म 2 पे पावर m 5 पे पावर n, नहीं तो दोनों चुट्टा होना चाहिए। ठीक है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इस फॉर्म में है तो शांत कहलाएगा, बाकी अशांत हो गया। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 243 आ जाएगा लगता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अशांत यही है, बाकी सब शांत है। चलिए आगे बढ़ते, फैक्टराइज डिनोमिनेटर का कर लीजिएगा। 49वां सवाल भी रेकरिंग वाला है, ऑप्शन थोड़ा सा मज़ेदार है। तो जब भी रेकरिंग वाला होता है ना, वो क्या होता है बताइए बताइए, एक परिमेय संख्या होता है हमेशा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, कभी पूर्णांक हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, इसलिए परिमेय संख्या मारना ज़्यादा उचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उस पे आ गया सवाल। 105 का p बाई 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 पे पावर 5 105 का, अब देखिए ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। देखिए 12 हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 25 8 200, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, इसको पूछा जाना चाहिए यहाँ कुछ कि इस रूप में कौन सा है, कुछ और लिखना चाहिए वहाँ एक। ठीक है ना, कुछ और लिख दिया है, जैसे 125 25 8 200, कुछ और होना चाहिए। ठीक है ना, आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मन से पढ़ाई करते रहिए, मन से क्या करना है आपको, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है ना, मन से क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद।